तो दोस्त कैसे हो, वेलकम करता हूँ ब्रेनलेस की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ खास। क्या होगा अगर हमारी जमीन पर मर्द पूरी तरह से गायब हो जाएं? फिर क्या होगा इस प्लेनेट का? अब इस सवाल का कोई सीधा सा आंसर तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि मेल्स किस तरह से हमारी जमीन से गायब होते हैं। और वैसे भी ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा है। अभी हमारी जमीन पर 7.4 बिलियन से ज्यादा इंसान हैं और इसमें से 50.4% मेल्स हैं। तो ये एग्जैक्टली अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि अगर आबादी का आधा हिस्सा जमीन से गायब हो जाए तो क्या होगा। आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल यही हालात आज से बहुत साल पहले होते तो तब तो ना कोई पैगंबर होता और ना ही कोई अलेक्जेंडर और ना ही चंगेज खान जैसे राजा पैदा होते। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन 13th सेंचुरी से पहले हुआ होता तो तब दुनिया के सबसे काबिल इंसान और मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची कभी पैदा ही न हुआ होता और मशहूर मोनालिसा की पेंटिंग कभी बनती ही नहीं। मर्दों की लिस्ट में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अगर वो ना होते तो उनकी बनाई हुई चीजें और इन्वेंशंस भी ना होती। जैसे अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ना होते तो उनकी बनाई हुई रिसर्च और थ्योरीज भी नहीं होती, जिससे इंसानों का दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता। आइंस्टाइन के साथ पेस्टल एडिसन जैसे साइंटिस्ट और उनकी बनाई हुई इजाद भी जमीन पर मौजूद ना होती। अब ये हो सकता है कि वो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जमीन पर तब नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर होती, क्योंकि तब भी जमीन पर मैरी क्यूरी जैसी फीमेल साइंटिस्ट मिल जाती। लेकिन अगर अचानक से कल किसी खतरनाक हादसे से दुनिया से पूरी तरह से मेल्स गायब हो जाएं तो क्या होगा? मेल्स ना होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां लड़कियों के ऊपर आ जाएंगी और उनकी पहली जिम्मेदारी होगी दुनिया में मर्दों की आबादी को बढ़ाना। और वो कैसे होगा? मर्द तो अचानक गायब हो जाएंगे ना, लेकिन दुनिया के काफी स्पर्म डोनेट हॉस्पिटल्स में हजारों स्पर्म सेल्स होंगे जो आबादी को शुरू में बढ़ाने के लिए काफी होंगे। इसके अलावा जिस टाइम पर मर्द दुनिया से गायब हो जाएंगे, उस टाइम पर जमीन पर पहले से ही लाखों औरतें यानी फीमेल्स होंगी जो पहले से ही प्रेग्नेंट होंगी। तो ये जाहिर सी बात है कि अचानक मर्दों के गायब होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट फीमेल्स की वजह से जमीन पर आने वाले टाइम में उससे बच्चे पैदा होंगे, जिसमें तकरीबन 50% मेल्स होंगे। तो स्पर्म सेल्स और प्रेग्नेंट फीमेल्स को मिलाकर कम ही सही, लेकिन कुछ हद तक मर्द आने वाले वक्त में पैदा होंगे। लेकिन ये बात अलग है, इसकी तादाद जरूरत के लिहाज से कम होगी, मतलब हर 2000 लड़कियों में एक लड़का होगा। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन बॉडी की बेसिक लेयर से न्यू सेल्स प्रोड्यूस किए जा सकेंगे, जिससे क्लोनिंग भी किया जा सकता है। मर्दों की तादाद बढ़ाने के इन सब तरीकों को अगर एक साथ कंबाइन किया जाए तो आने वाले 16 साल के अंदर 1 लाख जितने मेल तो हो ही जाएंगे। उसके अगले 16 साल में यही नंबर्स 10 लाख जितने पहुंच जाएंगे। सुनने में शायद ये नंबर काफी लग सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के मुकाबले ये नंबर्स काफी नहीं होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन वार्ड्स को चलाने के लिए इससे भी ज्यादा मर्दों की जरूरत होगी। लेकिन अगर यही 10 लाख मर्द आने वाली 5 जनरेशन्स तक सरवाइव कर पाए तो ये दुनिया फिर से नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगी। अब आते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी में। अगर मेल्स फ्यूचर में कभी पैदा ही ना हो तो फिर क्या होगा? तो इस हालत में दुनिया पूरे तरीके से बदल जाएगी। बहुत सी जॉब्स और इंडस्ट्रीज जो बहुत मशहूर होंगी, खास तौर पर मर्दों की वजह से, वो शायद अब बंद हो जाएंगी। इसके अलावा लड़कों से रिलेटेड जितनी भी चीजें जैसे फुटबॉल, न्यूक्लियर वेपन्स, फिशिंग और मूवीज जो वॉर या यूथ के प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, वो बनना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ना तो मूवीज को बनाने वाला रहेगा और ना उसे देखने वाला। पर आने वाले वक्त में लड़कियों को फैक्ट्रीज, स्टील मिल्स और हैवी इंजीनियरिंग जैसे काम करना होंगे जो अब तक लड़के कर रहे थे। दुनिया की आबादी आधी होने के साथ साथ लड़कों से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी कुछ वक्त के लिए रुक जाएंगी, जिसका असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। आधी आबादी कम होने की वजह से दुनिया के पावर स्टेशन, फाइनेंस और एनर्जी जो ज्यादातर मेल्स पर डिपेंड होती थी, अब उसकी जिम्मेदारी औरतों को लेनी होगी ताकि दुनिया में एक नॉर्मल बैलेंस बना रहे। बिल्डर्स, ड्राइवर्स और फायरमैन जैसे काम भी अब लड़कियों को करने होंगे।
क्योंकि किसी न किसी को तो ये काम करना ही है। आने वाले 1 साल के अंदर दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल्स का होना जरूरी है। तो फीमेल्स को सरवाइव करने के लिए ऐसा कोई प्रोसेस बनाना होगा जिससे चिल्ड्रन रिप्रोडक्शन चलता रहे, वो भी मर्दों की मदद के बगैर। अब इसके लिए लार्ज स्केल क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, और इसके लिए आज के टाइम पर ऐसा जदीद तजुर्बा कर पाना काफी मुश्किल काम है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी टेक्निक या प्रोसेस कामयाब ना हुआ तो आने वाले 100 सालों के अंदर दुनिया से इंसानों का नामो निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि इस दुनिया पर ब्रेनलेस चैनल को चलाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से हाइपोथेसिस लेवल पर था। मतलब अगर दुनिया से पूरी तरह से मर्द गायब हो जाएं, तो दुनिया में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी मजेदार लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस से आप मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।